नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा देश के दो बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। पहले राज्य की बात किया जाए तो आपको बता दें कि पहला राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। वहीं अगर दूसरे राज्य की बात करें तो झारखंड में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2025 में वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में वहां पर भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अगर महाराष्ट्र के विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिन सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो वहीं अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें आती हैं, जहां पर 2 चरणों में चुनाव को संपन्न कराए जाने का प्रावधान बनाया गया है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। और मतगणना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होगा, यानी कि 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनने वाली है। ऐसे में अगर वर्तमान समय में सरकारों की बात किया जाए कि दोनों प्रदेशों में किसकी किसकी सरकार है, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार की गुट वाली सरकार चल रही है। और वहीं अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन के पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन जब इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो इन दोनों राज्यों में बहुत कुछ बदल चुका है, राजनीतिक पार्टियों में बहुत कुछ बदल चुका है। और बदलाव की बात किया जाए तो जैसा आप सभी को पता ही होगा कि जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन चल रहा था। और उस समय शिवसेना सिर्फ एक ही दल था, उसमें 2 भाग नहीं हुए थे, 2 गुट नहीं बने थे, जैसा आज के समय में हो चुका है। शिवसेना का 2 गुट बन चुका है, पहला उद्धव ठाकरे का और दूसरा शिंदे गुट का। असली शिवसेना के कर्ता धर्ता एकनाथ शिंदे हो चुके हैं, तो एक नई पार्टी का गठन करके उद्धव ठाकरे ने एक नए शिवसेना का भी गठन किया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि पहले जब शिवसेना एक था तो सभी वोटर शिवसेना को ही वोट देते थे। लेकिन अब जब शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुका है तो कुछ लोग शिवसेना उद्धव गुट को वोट देंगे, कुछ लोग एकनाथ शिंदे गुट को वोट देंगे, जिसमें कि इसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और वहीं अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन सभी लोग एक ही पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे थे, सभी लोग एक ही दल के साथ खड़े थे। लेकिन इस समय का सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि हेमंत सोरेन इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा में अकेले हैं और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है, अच्छा खासा उनका वर्चस्व है झारखंड की राजनीति में। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं झारखंड में भी ये कहा जा सकता है कि हो न हो इस बार बदलाव हो सकता है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में झारखंड में और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा तो अपने अपने पक्ष में दावे किए जा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने वाली है, हमारी हवा चल रही है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बाकी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।